स्टूडेंट्स, फूड चेन की बात हमने की थी जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का इंट्रैक्शन होता है और एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन करता है। मीन्स एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म खाता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को तीसरा खाता है, तीसरे को चौथा खाता है। तो एनर्जी जो है यूनि डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते जाती है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, एंड दैट इंट्रैक्शन, दैट रिलेशनशिप इन एन इकोसिस्टम has been termed as food chain. And I have also told you that there are two types of food chains. One is grazing food chain and other is detritus food chain. Grazing food chain में प्लांट्स से जो है फूड चेन स्टार्ट होती है और कार्निवोर्स पे जाएगी, लेकिन डेट्रिटस में डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स से फूड चेन शुरू होती है और प्रीडेटर पे ख़त्म हो जाती है। अब जैसे जैसे फूड चेन के स्टेप्स बढ़ते जाते हैं, जैसे ईच स्टेप को हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं, जैसे जैसे स्टेप बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी जो है कम होते जाती है टॉप क्लास के ऑर्गेनिज्म को। सो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो टॉप क्लास की कार्निवोरस है वो एक ही फूड चेन से अगर लिंक रहेगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, उसकी एनर्जी जो है वो फुलफिल नहीं होती है। इसलिए टॉप क्लास का कार्निवोर जो है अपने आप को एक फूड चेन के बजाय एक से ज़्यादा फूड चेन्स के साथ लिंक रखता है। नाउ व्हाट वी कॉल दैट लिंक इन विच टू आर मोर फूड चेन्स और इंटरलिंक्ड विद अ सिंगल टॉप क्लास कार्निवोर। That link is we are going to discuss. A top class carnivore like hawk or lion, they are linked with two or more food chains in an ecosystem. That type of interaction in which two or more food chains are interlinked with a single organism, जहाँ एक फूड चेन, दो फूड चेन, तीन फूड चेन, चार फूड चेन्स, मीन्स दो से ज़्यादा फूड चेन टॉप क्लास के एक ही ऑर्गेनिज्म के साथ जुड़ी हुई हूँ। मीन्स टॉप कार्निवोरस जो है एक फूड चेन के साथ भी है, दूसरी फूड चेन के साथ भी है, तीसरी के साथ भी है, चौथी के साथ भी, पांचवी भी, ऐसे बहुत सी फूड चेन्स के साथ वो लिंक है। तो इस इंट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? इस इंट्रैक्शन को हम फूड वेब कहेंगे और इसको हम कंज्यूमर रिसोर्स सिस्टम भी कहते हैं। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि फूड वेब इज आल्सो नोन एज कंज्यूमर रिसोर्स सिस्टम, और रिवर्स करके पूछा जा सकता है कि कंज्यूमर रिसोर्स सिस्टम इज आल्सो नोन एज फूड वेब। नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन द बोर्ड व्हाट आई हैव टोल्ड यू that this is top class carnivores, that is hawk. हॉक ने स्नेक को खाया, स्नेक ने रैट को खाया, रैट ने ग्रास, ग्रास मीन्स दाने वगैरह खाए, और ग्रास ने सन से एनर्जी ली। ये एक फूड चेन है। अब हॉक जो है सिर्फ स्नेक को ही तो नहीं खाता है, हॉक जो है फ्रॉग को भी खा सकता है। फ्रॉग ने इंसेक्ट्स को खाया और इंसेक्ट्स ने ग्रास को खाया, तो ये दो फूड चेन के साथ लिंक हो गया। सिमिलरली आप यहाँ देखिए, हॉक जो है रैबिट को भी खाता, रैबिट ने ग्रास खाया, ग्रास में सन से एनर्जी आई। तो यहाँ पर एक सिंगल टॉप क्लास कार्निवोर दो से ज़्यादा फूड चेन के साथ लिंक्ड है। ये एक फूड चेन है, ये दो फूड चेन है, दूसरी फूड चेन है, और ये तीसरी फूड चेन है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक से ज़्यादा जो है फूड चेन के साथ ये टॉप क्लास का जो कार्निवोर से ये इंटरलिंक्ड है, इसलिए हम इसको फूड वेब कहेंगे। एक और चीज़ इसके आगे आपने चलनी है कि क्या ज़रूरत है इसको फूड वेब की। इसको एक से ज़्यादा फूड चेन के साथ लिंक होने की ज़रूरत क्या पड़ी, वो आप यहाँ से पढ़ेंगे लिंडेमैन 10% लॉ। लिंडेमैन ने कहा कि सन से जितनी एनर्जी प्लांट्स लेंगे
प्लांट्स के पास सिर्फ 10% एनर्जी होगी टू बी ट्रांसफर टू द सेकंड ट्रॉपिक लेवल, दैट इज हर्बीवोर। घास में या प्लांट्स में जितनी एनर्जी होगी उसका 10% एनर्जी जाएगा जो शाकाहारी या हर्बीवोरस एनिमल्स है। उन हर्बीवोरस एनिमल्स को प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया तो उसका 10% मीन्स ऐसे 10% करते करते लास्ट जो टॉप कार्निवोरस है उसको नहीं के बराबर एनर्जी मिलती है। इसलिए इसको अपने एनर्जी को फुलफिल करने के लिए 2 से ज़्यादा फूड चेन्स के साथ लिंक करने पड़ता है। इसको आप इस तरह से समझिए, हमारी अर्थ पर सन से जो रेज आती हैं वो 47% ही पहुंचती हैं। ओनली 47% ऑफ सोलर रेडिएशंस रीच ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब इस 47 में से 1% ही इसके पास, घास के पास जो है वो अवेलेबल रहता है। ग्रीन प्लांट जो है ये 1% ही एनर्जी को कैप्चर करते हैं। अब जब इन ग्रीन प्लांट्स को कंज्यूमर्स खाते हैं तो इसमें बहुत सी एनर्जी हीट के रूप में ज़ाया हो जाती है, कुछ डाइजेशन में लग जाती है, कुछ काम करने में लग जाती है, कुछ रिप्रोडक्शन में लग जाती है, और इस ग्रास के पास सिर्फ 10% ही एनर्जी बचेगी। तो यहाँ देखिए, मान लो 10,000 जूल एनर्जी प्लांट्स ने सन से ली, इसका 10% हो गया 1000। माइस के पास 1000 जूल ही एनर्जी जाएगी, इसका 10%। इसका 10% फिर निकालेंगे तो स्नेक के पास 100 जूल एनर्जी ही, इसका 10% निकालेंगे तो 10 जूल एनर्जी ही जाएगी। इसका मतलब है कि जितनी फूड चेन के स्टेप्स कम होंगे टॉप क्लास के ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा जो है एनर्जी मिलती है। फॉर एग्जांपल हम अपनी एग्जांपल ले लेंगे, एक आदमी मीट खाता है और एक आदमी सब्जी खाता है। एक आदमी ने कड़म खाया और कड़म में उसको मान लो 10 जूल एनर्जी मिली, दूसरे आदमी ने जो है मुर्गा खाया तो मुर्गे ने कड़म खाया था तो कड़म का 10% निकाल दो तो हो गया 1%, दैट इज 10 जूल का 10% निकालेंगे तो 1 जूल, मीन्स मुर्गे में हमें 1 जूल मिलेगा और कड़म से मिला हमें 10 जूल। जितनी शॉर्ट फूड चेन होगी उतना ज़्यादा टॉप क्लास के ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिलता है। अब इस फूड चेन में एक छोटा सा कंसेप्ट और कर लेते हैं कि मान लो किसी फूड चेन में, यही फूड चेन आप ले लें कि सब के सब स्नेक्स जो हैं हम मार देते हैं। अब क्या करते हैं, ये सब के सब स्नेक्स जो हैं हम मार देते हैं। वैसे ही लोगों को आप देखेंगे कि गलत हैबिट्स की वजह से, गलत धारणा, गलत सोच की वजह से हमने स्नेक सारे मार दिए। अब जब स्नेक ज़्यादा मार दिए तो रैट ज़्यादा हो जाएंगे, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो ये घास सारा खा जाएंगे। जब घास सारा खा जाएंगे तो घास बचे ही नहीं तो रैट खुद ही भूख से मर जाएंगे। और घास जब ख़त्म हो गया तो वही लैंड हमारी किस में चेंज हो जाएगी, डेजर्ट में चेंज हो जाएगी। इसलिए किसी फूड चेन में ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैव अ बिग रोल इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोसिस्टम एक ऑर्गेनिज्म से नहीं बनता है, इकोसिस्टम सारे डाइवर्सिटी